श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि ने प्रचेतस को कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। केम जन्मवे स्त्रिर्वेह शोकरा सविता यज्ञ के कर्मवेर बात वही प्रोक्ते पूम सुपी विबुधायुषा। नारद मुनि शक्तवेश अवतार हैं और प्रचेतस महाराज प्रचीन परिषद के पुत्र थे, जिन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो नारद मुनि ने प्रचेतस से कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म है शोकरा जन्म, और ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी। शोकरा का अर्थ है वीर्य, अंग्रेजी में सीमन कहते हैं। और जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी कहते थे, ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं। सबको सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, सुनाई दे रहा है। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम हरि नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं, और इस जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म। तो आज के इस दीक्षा प्रोग्राम में अनेक भक्त अपना दूसरा जन्म प्राप्त कर रहे हैं, और क्योंकि ये दूसरा जन्म है, उन्हें इस दीक्षा के समय एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है जो कि भगवान से जुड़ा हुआ होता है। और इस नाम के आगे हम दास और दासी लिखते हैं। दास और दासी का मतलब है भगवान के सेवक। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब व्यक्ति को ब्राह्मण ज्ञाति मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। इसका संसार में ब्राह्मण दीक्षा तब दी जाती है जब किसी ने भक्ति शास्त्र का कोर्स किया हो, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी स्थापित किया हो, साथ में जिसका आचरण हो शास्त्र पर आधारित, तो ही ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः, कि गुणों के आधार पर यह निर्णय होता है कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज के दीक्षा के प्रोग्राम में अनेक भक्त ब्राह्मण दीक्षा भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि संसार के भक्त असली ब्राह्मण बने। हरि नाम के उच्चारण का लाभ हर स्थिति में है। हरि नाम दीक्षा जब दी जाती है जब कम से कम 1.5-2 साल के लिए या अधिक समय किसी ने 16 माला का जाप किया हो, तो साथ में 4 नियमों का पालन करते आया है और करने की जिम्मेदारी उठाता है। तो ये जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं श्री श्री गौर निताई के समक्ष, श्री श्री राधा राज बिहारी ललिता विशाखा के समक्ष, श्री श्री सीताराम के सामने, प्रभुपाद जी, गुरु, वैष्णव और वीडियो कैमरा के सामने। हम ये वचन उठाते हैं क्या कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे। महासंडा मच्छी नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, कोई नशे की चीज़ नहीं। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी के ग्रंथों में प्राप्त होता है। जब हम ये 4 नियमों का पालन करें तो ये 4 नियम खंभे बन जाते हैं भक्ति में परिवर्तन करने के लिए। तो जब हम इनका पालन नहीं करें तो ये कारण बन जाते हैं माया के प्रति आकर्षित होने के लिए। तो भक्तों को ये कहा जाता है कि साधारण दिन में कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो उन्होंने पहले भक्तों को कहा था 64 माला दिन में करने के लिए। जब भक्तों ने, उस समय इस्कॉन में केवल अमेरिकन भक्त थे और ये पहला केंद्र था न्यूयॉर्क में। भक्तों ने देखा कि 64 माला करना कठिन था, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा 32 माला करो। जब प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त 32 भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा 16 करो और 16 से कम नहीं। तो ये हमारा नियम, 16 माला का जाप हम सबको करना है। पर ये 16 माला हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। और एकादशी और शुभ दिनों पर हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम 25 माला करें। भाव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। हरि नाम का लाभ हर स्थिति में है, पर शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। अगर हम
ध्यानपूर्वक अपराधों से रहित उच्चारण करें तो यह हरि नाम का पूरा लाभ आएगा। पर मान लो हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं, साथ में अपराध भी कर रहे हैं, तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं आएगा। तो हमारे आचार्यों ने खास करके 10 नाम अपराधों का वर्णन किया है। इसको उनके हर केंद्र में रोज़ सुबह इन 10 नाम अपराधों की चर्चा की जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम याद करें रोज़ कि इन अपराधों से हम सबको बचना है। चाहे आप नए भक्त हो या पुराने, इन अपराधों से बचने का प्रयास सबको करना चाहिए। सबसे पहले नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी के आने से, उसी प्रकार ये भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है इस अपराध के द्वारा। भौतिक समाज में हम सबके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम ईर्ष्या द्वेष के कारण हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनमें आप देखते हो कि वैष्णव अपराध का बड़ा भारी परिणाम हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता के हृदय में थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति। सची माता सोचती थी कि अद्वैताचार्य के प्रभाव से मेरा बड़ा बेटा घर से निकला, अब छोटा बेटा भी निकल गया। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार। तो भक्त कहते थे अब सब पर दया कर रहे हो, अपनी माँ पर दया क्यों नहीं कर रहे। महाप्रभु कहते थे मेरी माँ ने अपराध किया है। पर एक दिन जब भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था और भक्त प्रणाम कर रहे थे, तो सची माता पीछे से आकर उन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल को लेकर अपने माथे पर लगाया। जब महाप्रभु ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे अब मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं हम सबको कि चाहे कोई पुराना भक्त हो या नया, अगर हम अपराध करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम एक दूसरे का के गुणों को देखें, कमियों को नहीं। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को परम भगवान के समान समझना या स्वतंत्र समझना। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है एक लग ईश्वर कृष्ण आर सब हृदय, एक ही है स्वामी, बाकी सब कौन है, उनके सेवक हैं। हम हिंदुस्तान में पलते हैं इस वातावरण में कि सारे भगवान एक ही हैं, जिस रास्ते में चलना चलो एक ही परिणाम होगा। और शास्त्र में कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अब अनेक ईश्वर है और एक ही है परमेश्वर। तो सारे देवता देवी 33 करोड़ देवता देवियाँ ये सब परम भगवान के अधीन हैं, ना ही उनके समान हैं ना ही उनसे स्वतंत्र हैं। भगवतम में नारद मुनि उदाहरण देते हैं जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में उसका प्रभाव पहुंच जाता है, पेट में भोजन डालते हो पूरे शरीर में ताकत आ जाती है, उसी प्रकार कृष्णा भक्ति के द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं सब के प्रति आपका जो आभार है वो चुकाते हो। इसलिए हमें दृढ़ होकर कृष्णा भक्ति में ही जुड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमने देवताओं की पूजा भी बंद कर दी, देवता क्रोधित हो जाएंगे, हमें ये कष्ट अनुभव होगा। पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा भक्ति में ही सफलता है जीवन की, और विचलित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सारे देवता एक समान है। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा या गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। शास्त्र में कहा गया है और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इस विषय की चर्चा की थी
उपदेश देते हुए सनातन गोस्वामी को हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए। प्रामाणिक गुरु के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदाहरण अपस्थ वेगम, कि गुरु में ये योग्यता होनी चाहिए कि मन और इंद्रियों पर पूरा वश हो। तो शास्त्र में कहा गया है प्रामाणिक गुरु की शरण लो, प्रामाणिक गुरु की सेवा करो, तो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लो। फिर आगे ये पूछो मुझे भक्ति में परिवर्तन करने के लिए क्या त्यागना चाहिए। फिर अगर कोई त्यागना चाहिए तो त्यागो। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपको रसगुल्ले मीठी चीज़ों का शौक़ है, फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो सब मीठापन छोड़ना पड़ता है कि नहीं। उसी प्रकार जो कार्य शास्त्र के प्रतिकूल है वो हमें त्यागना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी त्यागना पड़े त्यागो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो गुरु की इच्छा यह है कि हर शिष्य, हर भक्त आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन करे, और गुरु जो उपदेश दे रहा है वही उपदेश देता है जो कि परंपरा में आ रहा है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमें एक उपदेश नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा जो कि शास्त्र पर आधारित ना हो। तो गुरु को श्रद्धा से, शिष्य को श्रद्धा से गुरु के उपदेश को स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। चैतन्य महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। जब वो वाराणसी में आए तो वहाँ के सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य कह रहे थे, तुम इतने बड़े विद्वान हो, छोटी आयु में तुम संस्कृत के पंडित बन गए, ये क्या पागलों जैसे नाच रहे हो, गा रहे हो, हमारे साथ बैठकर वेदांत का अध्ययन करो। और महाप्रभु ने क्या कहा, मेरे गुरु ने सोचा कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे में हरि नाम के उच्चारण के अलावा और कोई योग्यता नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया। तो गुरु की इच्छा यह रहती है कि हर शिष्य में विनम्रता का भाव अनुकूल हो, हरि नाम के प्रति आकर्षण बढ़े, शास्त्रों के प्रति आकर्षण बढ़े। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाड़े दाको ताहे कहो कृष्ण उपदेश, शिष्य घर घर जाकर प्रचार करें। खास करके हमारी संप्रदाय में प्रचार के कार्य पर बहुत बल दिया जाता है। तो हम सबको, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सबको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे प्रचार को बढ़ाकर लोगों का उद्धार कर सकें। तो शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु कोई जादूगर है या कोई चमत्कार दिखाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, गुरु जो है साधारण पोस्टमैन है, आध्यात्मिक पोस्टमैन, जो कि आपको भगवान का संदेश यथारूप पहुँचा रहा है और जो कि अपने उदाहरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भक्त को अपने आचरण से, उदाहरण से धर्म के नियमों की स्थापना करनी चाहिए और आचरण से ये आध्यात्मिक संदेश को प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं मुँह में राम राम बगल में छोड़ी। एक समय एक माता बेटे को एक गुरु के पास ले गई और कहा, मेरे बेटे को बहुत ऊंची डायबिटीज़ है और मीठा खाना बंद ही नहीं करता, क्या करूं, मैं तो तंग आ गई हूँ, आप इसको आदेश दो कि मीठा बंद करे। गुरु ने कहा 2 हफ्ते बाद आना, फिर मैं आदेश दूंगा। तो 2 हफ्ते बाद माता फिर लौटी बेटे के साथ और गुरु जी ने कहा, बेटा अब चीज़ मीठा नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो बेटे ने कहा, ओके गुरुजी, मीठा नहीं खाऊंगा। तो माता ने कहा, ये तो अच्छा चमत्कार है, साथ में यही संदेश 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा, 2 हफ्ते पहले मैं भी मीठा खा रहा था, तो मैं कैसे उसे उपदेश देता। अब मैंने भी मीठा बंद कर दिया है तो उपदेश दे सकता हूँ। दूसरे शब्दों में हमें हमारा जो आचरण है शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, ये नहीं कि हम कहें कुछ और करें कुछ। तो गुरु की आज्ञा क्या पालन करना चाहिए, ये समझते हुए कि ये शिक्षा हमारे स्वार्थ उद्धार के लिए है। वैदिक साहित्य और प्रमाणों का निंदा करना, वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है ये सनातन संदेश है। अफसोस की बात है
कि हमारे देश में भी कई हिंदू भाई बहन भी ये कहते हैं और सोचते हैं कि वैदिक शास्त्रों का संदेश का इस आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। ये है सनातन संदेश। तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये सनातन उपदेश है, और अगर हम इस शिक्षा का लाभ उठाएंगे तो आध्यात्मिक परिवर्तन हो पाएगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ दी स्क्रिप्चर्स आर आउटडेटेड, हाँ ये वैदिक साहित्य का आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। श्रील प्रभुपाद ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिनका अनुवाद आगे 70 भाषाओं में हो गया है। और प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है कि इस आधुनिक युग में भी वैदिक साहित्य का प्रभाव हो सकता है और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमें साथ में इन साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। ये सोचना कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा कल्पना है, ये भी एक अपराध है, और मनमानी व्याख्या करना वो भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है, हमें हरि नाम के अलावा दूसरे मंत्रों की भी आवश्यकता है, ये एक महान अपराध है। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा ये बताइए कि कलयुग में कैसे लोगों का उद्धार होगा, सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा करे दोषे निधे राजा, हे राजा कलयुग में दोष ही दोष है, और एक गुण है इस कलयुग में कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग से पुनर्मजय, हरि का नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो नस्ते व नस्ते व नस्ते व गति रनिता। हरि के नाम हरि का नाम हरि का नाम, यही है एक माध्यम भगवत प्राप्ति का इस कलयुग में। एक बार उच्चारण करने से लाखों पाप मिट जाते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम सोचें कि पाप मिट गए तो नए पाप कर सकते हैं। तो हरि नाम में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और अगर आपके पास समय है और समय निकाल सकते हो तो 16 माला से ज़्यादा कर सकते हो, पर कम नहीं। और ये नहीं सोचना बाहर से 16 माला करेंगे और हम साथ में दूसरे मंत्रों का भी उच्चारण करेंगे। हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम की महिमा काल्पनिक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में हरि नाम पहुँचेगा, और प्रभुपाद जी के प्रयास से विश्व के हर कोने में यह हरि नाम पहुँच गया है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कल्पना है, ना ही ये व्याख्या। हरि नाम से हाँ के उच्चारण से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें सेवा दो सेवा दो। सातवां नाम अपराध है हरि नाम के जाप के बल पर अपराध करना। प्रभुपाद जी अक्सर लगभग हर दीक्षा के कार्यक्रम में समझाते थे कि 10 नाम अपराधों में ये सबसे भारी अपराध है, हरि नाम के जाप के बल पर पाप करना। ये सोचना कि मेरी दीक्षा तो हो गई है, मेरी दीक्षा हुई थी राधा राज बिहारी मंदिर में, जो प्रभुपाद जी का बड़ा प्रिय मंदिर था, तो मैं तो कई सालों से उच्चारण कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपराध करूँगा भी तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। नहीं, हमारा भाव होना चाहिए नो मोर सिनिंग। प्रभुपाद जी एक समय एक विदेशी भक्त को फ्रांस में दीक्षा कर रहे थे। ये विदेशी भक्त का बड़ा बुरा बैकग्राउंड था, तो प्रभुपाद जी ने माला देते हुए कहा अब और पाप नहीं। तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे परीक्षण में भागवतम का श्रवणम आरंभ किया और पूरा फास्टिंग, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमने बहुत से पाप किए हैं, पर हम पाप करना नहीं चाहते। ये नहीं कि हम सोचें कि हाँ हम तो माला का जाप रोज़ करते हैं, हम तो ब्राह्मण दीक्षित हो गए हैं, तो अपराध करेंगे तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। ये एक महान अपराध है। इसलिए प्रभुपाद जी भक्तों को हमेशा कहते थे इस 7 नाम अपराध से हम सबको बचना है। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम कोई कर्मकांड कार्य है। कर्मकांड एक प्रकार से सौदा है भगवान के साथ। मैं ये करूँगा, इसके बदले में मुझे ये सुख चाहिए, ये सुविधा चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर
एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे राजकुमार, पर उन्होंने जीवन समर्पण किया था भगवान की सेवा में। तो उन्होंने कहा है अपनी एक रचना में कि जहर को चाहे आप सादे प्याले से पियो या सोने के प्याले से, एक ही असर होगा। तो कर्म में हमारी कोई रुचि नहीं है। कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, जो निष्काम भाव से जुड़े हैं, वो सदा शांत रहेंगे, और जो कि इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं वो सदा अशांत रहेंगे। तो हमें कर्म में रुचि नहीं रखनी चाहिए। हमारी रुचि है शुद्ध भक्ति में। ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, मेरे कारण तुमने इतनी तपस्या उठाई, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे हमेशा भक्तों की संगत प्राप्त हो और मैं सदा शुद्ध भक्ति का वर्णन कर सकूं। ये है हम सबका भाव। कर्म में रुचि नहीं, शुद्ध भक्ति में रुचि है। और श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का प्रचार करना, ये भी एक अपराध है। एक तरफ से तो महाप्रभु ने कहा है, जाड़े दाको ताए कहो कृष्ण उपदेश। दूसरी तरफ से महाप्रभु कह रहे हैं श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश मत दो। तो हरि नाम का उच्चारण हम हर जगह कर सकते हैं, पर जो हरि नाम का गहरा अर्थ है उस विषय की चर्चा कीजिए जब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो हरि नाम के प्रति। भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना और साथ में हरि नाम का उच्चारण करना, वो भी एक महान अपराध है। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि भौतिक आकर्षण के कारण हमें इस भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा, और ये जो भौतिक आकर्षण है वो हमारा शत्रु है। तो हम भौतिक आकर्षण बनाए रखें। हम दीक्षा ले रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, और हमने फिल्में भी देखनी हैं, टेलीविज़न में देखना है, क्रिकेट मैच भी देखना है, थोड़ी इंडिया टिप्पी में भी जुड़ना है, तो क्या होगा परिणाम? अब भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसलिए 10वां नंबर अपराध क्या है? भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना हृदय में। दीक्षा ले रहे हैं और साथ में भौतिक आकर्षण भी रख रहे हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करेंगे तो चेतोदर प्रमार्जनम, हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाएगी। साथ में आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने बड़ी परिश्रम के साथ इन ग्रंथों की रचना की, और प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि खास करके जो भक्त इस्कॉन संस्था से जुड़ेंगे वो इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। इन ग्रंथों में क्या है? दिव्य ज्ञान। और जब आप इन दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, इसलिए वो मेरे ग्रंथ पढ़ रहा है, तो मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा आध्यात्मिक परिवर्तन हो पाए। तो हमें नियमित रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो भक्त मंदिर के पास रहते हैं उन्हें मंदिर में आना चाहिए, इतवार को छुट्टी वाले दिन क्लास सुनने के लिए। जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा है वो मंदिर की क्लास घर भी सुन सकते हैं। और हमें प्रयास करना चाहिए ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। साथ में हमें बाकायदा साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लाभ मात्र साधु संग सर्वस्व दिखाया। भक्तों की संग में रहना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि दीक्षा के पश्चात कई भक्तों का मंदिर आना बिल्कुल कम हो जाता है। हमारे मन में कहीं उनके मन में ये भाव आ जाता है, अब तो मैंने दीक्षा ले ली, अब मंदिर जाने की क्या आवश्यकता। दीक्षा केवल शुरुआत है, समाप्ति नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर आप सारी विधियों का पालन करोगे, अगर आप ध्यानपूर्वक जाप करोगे, फिर आप आध्यात्मिक परिवर्तन कर पाओगे। आप मेडिकल स्कूल में दाखिला लेते हो, उसका ये अर्थ नहीं कि आप डॉक्टर बन गए। कि अगर हर साल पास करोगे, इंटर्नशिप करोगे, फिर डॉक्टर बन पाओगे। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, दीक्षा इज़ ओनली द बिगनिंग। ये केवल शुरुआत है, और अगर हम प्रयास करेंगे
तो ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि आप दीक्षा ले ली, अब तो हमने एडवांस में ज़रूर करना है, ये गलत है। मंदिर में आप देखते हो कि रोज़ सुबह मंगल आरती होती है 4:30 बजे, जिसमें हम संसार दावा का उच्चारण करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं और नरसिंह देव जी की याद से आरती करते हैं, शिव गुरु पूजा करते हैं। तो हमारे अनेक भक्त हैं जिन्होंने अपने घरों में छोटा मंदिर बनाया हुआ है। कईयों के घर में बड़ा मंदिर है, कईयों के घर में छोटा, कईयों के घर में गौ निताई की स्थापना है, कईयों के घर में तस्वीर द्वारा ऑल्टर बना है। पर हम सबको इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए रोज़। ये मंत्र का उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। साथ में हमें निश्चित रूप से ये भाव रखना चाहिए कि हम खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम बाहर वैष्णव ढाबा में खा लेंगे या वैष्णव वेजिटेरियन होटल में खा लेंगे। कभी अगर बड़ी कठिन परिस्थिति में हो तो अलग बात है, पर साधारण स्थिति में हमारा नियम होना चाहिए, खाएंगे तो क्या खाएंगे, केवल कृष्ण प्रसाद। बच्चों को भी यही शिक्षा दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को शिक्षा दी थी, बेटा कुछ भोग लगाए बिना न मत खाना। एक दिन भक्ति सिद्धांत जी जो 5 साल के थे, उन्होंने एक आम खा लिया भगवान को भोग लगाए बिना। पिता ने कहा ये गलत था, और भक्ति सिद्धांत जी ने इतनी गंभीरता से इसे स्वीकार किया इस अपराध को कि जिंदगी भर उन्होंने कभी आम नहीं खाया। अगर कोई आम देता भी था तो वो कहते थे मैंने बचपन में अपराध किया है, मैं नहीं खा सकता। तो हमें ये होना चाहिए हमारा नियम, ये होना चाहिए हमारे घर का नियम। बच्चों को भी ये शिक्षा दो, खाएंगे तो केवल प्रसाद खाएंगे। तो आप सब जो हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप सबसे ये निवेदन है कि आप बड़े गंभीरता से जिम्मेदारी को स्वीकार करना। 10वां नाम अपराध का एक और अर्थ ये भी है, ध्यानपूर्वक जाप नहीं करना। जैसे आरंभ में हमने कहा था, जप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर हम इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ध्यान से करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कई बार लोग कहते हैं ध्यानपूर्वक जाप नहीं हो पाता, मन भटकता है, मन चंचल है। हाँ, हमें पता है कि आपका मन चंचल है। अर्जुन ने भी यही कहा था, चंचल मन कृष्ण। पर कम से कम हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जब हम जप करने बैठें उस समय केवल जप करें और जप के अलावा और कुछ नहीं करें। ये नहीं कि हम सुबह के समय जप कर रहे हैं और साथ में अनेक और कार्य भी कर रहे हैं। हमारा ये भाव रहना चाहिए कि अभी हम जप माला कर रहे हैं और इसके अलावा और किसी कार्य में हम विचलित नहीं होना चाहते। और आप ये अनुभव करोगे कि जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेज़ी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। कभी कभी सुनने में आता है मैं तो इतने सालों से जाप कर रहा हूँ तो मेरा भौतिक आकर्षण अभी तक कम नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? कारण ये नहीं कि हरि नाम में कमी है, कारण ये है कि हम ध्यानपूर्वक जाप नहीं कर रहे। डॉक्टर की दवाई का असर जब पड़ता है जब आप नुस्खे के अनुसार दवाई को स्वीकार करो। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, जो दीक्षा ले रहे हो, जो दीक्षा ले चुके हो, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हो, कि ध्यानपूर्वक जाप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।